लगातार हो रहे एक्सीडेंट्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जानें जो है वो जा रही है। इतनी जानें जो हैं वो टेररिस्ट के अटैक्स के कारण नहीं जाती जितनी एक्सीडेंट्स के अंदर जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि एक एडवाइज़री जो है वो जारी की गई है और एडवाइज़री जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के द्वारा जो है वो एडवाइज़री निकाली गई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी माइनर जो है वो गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माँ बाप को जो है वो 3 साल की सज़ा और साथ ही साथ 25,000 रुपये जो है वो जुर्माना जो है वो किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ट्रैफिक विभाग से है, मेरा सवाल मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से है कि आप ये एडवाइज़री तो जारी कर देते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाता। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब से ई चलानिंग का सिस्टम शुरू हुआ है तब से लेके अब तक जो है जितने भी माइनर्स हैं उनके अंदर से डर खौफ जो है वो ख़त्म हो चुका है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का। पहला एक समय ऐसा होता था कि जब कोई ट्रैफिक वाले को दिखता था तो माइनर डरता था। आज एक समय ऐसा हो चुका है, पहले तो अपनी नंबर प्लेट को ही जो है वो छुपा लेते हैं। अगर नंबर प्लेट नहीं छुपाई होगी तो उनको पता है 500 या 1000 रुपये जो है वो चालान होगा। मानता हूं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है उनको अच्छी इनकम सोर्स जो है वो इन चालानों से हो रही है, लेकिन जो रूल्स बनाए जाते हैं उन रूल्स को भी जो है वो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप देखिए कि श्रीनगर के अंदर जो है एक बड़ा हादसा हुआ जिसके अंदर जो है 2 नाबालिग बच्चे जो थे उनकी जान जो है वो चली गई और एक जो है वो क्रिटिकली इसमें इंजर्ड हुआ। कितना भयानक हादसा था। उसके बाद ट्रैफिक विभाग जो है वो एक्टिव होता है, लगातार नाके जो हैं वो लगाए जाते हैं, कई गाड़ियों को जो है वो सीज़ किया जाता है। लेकिन जो एक एडवाइज़री जारी की गई है ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा, क्या उस एडवाइज़री के फॉलो जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट करेगा? क्या खुद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है वो जब नाके वगैरह लगाता है कहीं पे, तो क्या खुद उस नाकों के ऊपर जब माइनर को पकड़ेगा तो क्या वहाँ पे इन लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल या निशान है। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग के ऊपर भी जो है वो सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये माइनर्स जो हैं आप इनको रोक के सिर्फ चलानिंग करते हैं या इनकी गाड़ियाँ सीज़ करते हैं। आखिरकार मैं समझता हूं कि माँ बाप का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर्तव्य बनता है, लेकिन माँ बाप के साथ साथ ट्रैफिक विभाग का भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है कि वो अपने माँ बाप की नहीं सुनती। अगर ये एडवाइज़री जारी की गई है तो मेरी पुरजोर रिक्वेस्ट है पूरे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, पूरे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से कि इस एडवाइज़री को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। अगर 2 या 3 केस जो हैं वो आप इस तरह के करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनर्स के अंदर जो है एक डर खौफ जो है वो बैठेगा। और मेरी माँ बाप से भी अपील रहेगी कि आप अपने बच्चों को जो है इतनी हैवी गाड़ियाँ, इतनी हैवी मोटर बाइक्स जो है वो ना लेके दें, क्योंकि एक माइनर को पता नहीं है कि वो स्पीड के साथ खेल रहा है, और स्पीड के साथ खेलना यानी मौत के साथ खेलना, मौत को दावत देना। तो वही चीज़ें जो है वो कश्मीर के अंदर भी देखने को मिली। वही चीज़ें आज जो एक्सीडेंट्स के ज़्यादा तहदाद हो रही है, ज़्यादा एनहांसमेंट हो रही है एक्सीडेंट्स के अंदर, उसका कारण ही यही है कि लोगों को समझ ही नहीं है, माइनर्स को समझ ही नहीं है कि किस मोड़ पे कितनी स्पीड रखनी है और किस मोड़ पे किस तरह से कट लेना है। इस कारण जो है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट पागल नहीं है जिन्होंने 18 साल का जो है एक क्राइटेरिया सेट किया है कि 18 साल की उम्र में आपको जो है वो लाइसेंस दिया जाएगा, आपको सबसे पहले ट्रायल पास करनी होगी। लेकिन आजकल के नौजवान जो हैं वो 14 साल की उम्र से ही जो है बड़ी बड़ी बाइक्स लेना शुरू हो जाते हैं, चाहे उसमें फिर कावासाकी की बात करें, केटीएम की बात करें या बजाज पल्सर की बात करें। इन बाइकों का जो है वो चलाना जो है वो बड़े गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर एडवाइज़री जारी की गई है तो मेरी डिपार्टमेंट से अपील रहेगी कि आप इस एडवाइज़री को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं ट्रैफिक विभाग से, और ख़ुद भी जब आप नाके पे हों तो इस एडवाइज़री के तहत जो है आप भी कार्रवाई करें, ताकि माँ बाप के अंदर भी जो है वो खौफ आए, बच्चों के अंदर भी खौफ आए, और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक विभाग जो मौजूदा ग्राउंड पे सड़क पे रह के जो है वो काम कर रहा है उसको भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ का खौफ होना चाहिए कि मुझे जो एडवाइज़री दी गई है उस एडवाइज़री को मुझे फॉलो करना है। बाकी मैं मुबारकबाद देता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जिन्होंने ये एडवाइज़री निकाली है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाना भी ट्रैफिक
विभाग का और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का जो है वो काम है। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।